नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी गोली कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे घनमूल निकालना बहुत ही आसान तरीके से। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल निकालना आप इस वीडियो में आसानी से सीख जाओगे। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आसानी से घनमूल निकालते हैं। तो घनमूल में हमेशा 3 का जोड़ा बनता है। घनमूल में हमेशा कितने का 3 का जोड़ा बनता है। और हम किस विधि से सीखेंगे? गुणनखंड विधि से सीखेंगे। तो घनमूल की परिभाषा देख लेते हैं। घनमूल यह वह संख्या होती है जिसका उसी संख्या में 3 बार गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है। जैसे हम ले लेते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो हमें 27 प्राप्त हो जाएगा। यह 3 का क्या है? घनमूल है। हम समझ सकते हैं यदि कोई संख्या है उसका हम क्या करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? घनमूल प्राप्त हो जाएगा। अब हम उदाहरण की मदद से हम आसानी से घनमूल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। कुछ उदाहरण के तरीके से हम समझते हैं क्वेश्चन को। हमें निकालना है 729 किसका घनमूल है। निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हम 2 का इसमें भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 9 है तो हम किसका देंगे? 3 का देंगे। तो 3 दूना 6, कितना बचेगा? 1 बचा, तो कितने हो जाएंगे? ये 12। तो तीचों को 12 और 3 तरके 9। इसके बाद 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर इसके बाद 3 से ही जाएगा, तो 3 दूनी 6 और बचेंगे कितने? 2। तो ये हमारे पास 1, तो कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। तो 30 आते 21। इसके बाद हम देंगे 3 से, तो 3 नाम 27। फिर से कट रहा है 3 से, तो 3 से काट देंगे, तो 3 तरके 9। अब 3 से फिर से कट रहा है तो हम काट देंगे 3 एकम 3। इसमें हम क्या देखते हैं? हमने आगे देख लिया है इसमें हमेशा कितने का जोड़ा बनता है? 3 का जोड़ा बनता है। तो 3 के हमारे कितने जोड़े? एक जोड़ा हमारा क्या बन गया? ये जोड़ा बन चुका है 3 का। एक जोड़ा हमारा ये बन चुका है हमारा 3 का। तो कितने जोड़े बने हमारे 3 के? एक और एक, 2 जोड़े हमारे बने हैं 3 के। 3 तरके 9। तो हमारा यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 गुणा 3, यानी कि ये कितने का है? 9 का क्या है? घनमूल है। इस प्रकार से हम आवर्त गुणनखंड विधि के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं घनमूल। हमने ये 729 का निकाल लिया है, ये हमारा घनमूल हो गया। हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि हमेशा 3 का जोड़ा बनेगा। और वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 2 का जोड़ा बनता है। घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। तो हमारा क्या घनमूल में 3 के जोड़े बन चुके हैं। 3 3 3 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। तो हमें कितनी बार चाहिए? 3 बार बन गया। तो 3 का जोड़ा कितनी बार बना? 1 बार, इसलिए 1 लिखा, यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखी 3 तरह का 9, तो 9 का क्यूआर कितना है? अच्छा, 9 का हम घन करेंगे तो कितना आएगा? 729। अतः हम कह सकते हैं ये कितने का वर्गमूल है? ये 729 का घनमूल है, सॉरी घनमूल है। इसके बाद अब हम देख, इसी प्रकार से हम 512 का क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। हम दूसरे एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4, बचेगा कितना? 1 बचा, तो कितने हो जाएंगे? 11। तो 2 पंचे 10, फिर 1 बचे तो ये 12 हो जाएंगे। तो 2 ही छक्के 12। इसके बाद 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे आएगा 2, 2 दूना 4 और 2 तीन 6 आएगा। ठीक है, कितना बचा? 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 होगा यहाँ, सॉरी 2 अट्ठे 16। ठीक है, इसके बाद हम 2 से फिर काटेंगे। 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 अट्ठे 16। इससे 2 छक्के 12, 2 चौको 8 कट जाएगा। 2 से फिर काटेंगे तो 2 तीन 6 और 2 दूना 4, 2 से फिर कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये आ जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, फिर कट रहा है हमारा 2 दूना 4 और ये हमारा फिर कट जाएगा, कट गया। तो ये हमारा पूरा पूरा कट चुका है। तो हमें क्या देखना है? जोड़े देखना है। ये कितने जोड़े बन गए? एक जोड़ा 3 का ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। हमारे कितने जोड़े बने? हमारे जोड़े बने हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 इसलिए लिखा क्योंकि एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बना हमारा, और एक जोड़ा हमारा ये बना, इसलिए हमने ये 3 बार लिखा। तो 2 हमने 2 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि 3 यहाँ पे जोड़े बने हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये कितने का हो जाएगा? 8 का क्यूब, यानी 8 का घन है। अतः हम कह सकते हैं 512 है जो 8 का घनमूल है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर गुणनखंड विधि के द्वारा आसानी से घनमूल निकालना सीखा है। ऐसी ही मैथमेटिक्स की ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।